नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करना, यानी टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग क्यों करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही डीपली डिस्कशंस करने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे लेके चलेंगे, स्क्रीन पे देखते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि हमने माना है कि हमारे पास एक कंपनी है जो टेक्नोसिस कंपनी नाम की है, और इस कंपनी के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक कंपनी का है इनकम, दूसरा हमारा क्या है कंपनी का एक्सपेंस। इस कंपनी के इनकम और कंपनी के एक्सपेंस को हमको क्या करने हैं, मेंटेनेंस करने हैं। तो मान लेते कंपनी के हमारे वो सोर्सेस हैं जहाँ से हमारे पास इनकम आते हैं, जैसे हमारे मान लेते हैं एक राज्य बिहार राज्य से आता है और एक हमारा क्या होता है यूपी राज्य से आता है। दूसरा एक्सपेंस के हमारे वो सब पॉइंट हैं जहाँ से हम एक्सपेंसेस हमारा जिस पर्पज पे एक्सपेंसेस होता है, जैसे हमारा रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और हमारी सैलरी हो गई। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक कंपनी है जिसके कुछ इनकम आने के सोर्सेस अलग हैं और यहाँ पे एक्सपेंस होने के भी कुछ सोर्सेस है जिस थ्रू हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस होता है। अब इसी चीज को मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटर करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल की अगर यदि बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर यदि हमारे पास कोई इनकम, जैसे मान लेते हैं कंपनी का जो इनकम हो रहा है 2 लाख रुपीज हो रहा है। 2 लाख रुपये हमारा क्या हो रहा है, कंपनी का इनकम हो रहा है प्रति महीने। और इसका जो एक्सपेंस हो रहा है, इसका जो एक्सपेंस हो रहा है कितना हो रहा है, इसका एक्सपेंस जो हो रहा है वो टोटली क्या हो रहा है, 1,20,000 रुपये हो रहा है। अभी 1,20,000 रुपये टोटल एक्सपेंस हो रहा है और यहाँ पे इनकम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 लाख रुपीज हो रहा है, यानी 2 लाख रुपीज। अब इसी चीज को मेंटेनेंस करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो इनकम के सोर्सेस हैं, उस इनकम के सोर्सेस से कहाँ से कितनी कितनी परसेंटेज इनकम हो रहा है, उसी चीज को व्यू रिपोर्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, चलते लेकर आपको टैली में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे कंपनी। जैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करते ही हमारे सामने यहाँ पे चलिए एक हमने बना लिया क्या, यहाँ पे टेक्नोसिस नाम की कंपनी। क्या बना लिया, टेक्नोसिस कंपनी। जैसे टेक्नोसिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, तो कंपनी क्रिएट करिए। कंपनी कहाँ की है, जहाँ की होगी हम क्या करें, एड्रेस डालेंगे, तो हमारे अपराध कंपनी है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ डाल देंगे। अब जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो राज्य ले लेंगे, हमने यहाँ से बिहार ले लिया। और इसके बाद की डिटेल्स अगर यदि आप चाहो तो पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट, यानी डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट हो चुका है तो यहाँ पे हमारे सामने फीचर्स आता है। यहाँ से हमको क्या करना है, कंपनी के फीचर्स इनेबल करने हैं। तो यहाँ से हमको कॉस्ट सेंटर इनेबल करना है, तो नीचे आएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, जो कि हमको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। इससे हम क्या करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि इसी फीचर के माध्यम से मेंटेनेंस करेंगे, ये हमारे अकाउंटिंग फीचर्स होता है। यहाँ से इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट, हमारा फीचर भी इनेबल होगा, यानी कंपनी क्रिएशन विथ फीचर्स इनेबल हो चुका है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमको लेजर की आवश्यकता पड़ेगा। हम पहले लेजर बना लेते हैं, तो लेजर में गए। सबसे पहले हमको चाहिए रेंट का लेजर चाहिए, तो हमने यहाँ से रेंट ले लिया। तो रेंट एक्सपी ले लिया, रेंट एक्सपेंस, रेंट को हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डाल दिया, इसको कर दिया कंट्रोल से एक्सेप्ट। लेजर हमको बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमको नेक्स्ट जो क्रिएट करना है, एक हमको और बनाना है, तो हमने क्या किया, एक ले लिया, यहाँ पे बनाएंगे क्या, सैलरी का। तो हमने यहाँ से ले लिया सैलरी एक्सपेंस, ये हमारा हो गया सैलरी। तो नेक्स्ट हमारा हो गया सैलरी एक्सपेंस, से भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा लेजर बन चुका है। इसके बाद एक लेजर हम और बना लेंगे इनकम का, जिससे हमारे जहाँ से इनकम हो रहा है इनकम का हम एक लेजर बना लेते हैं। इनकम को हम डायरेक्ट इनकम के अंदर, और यहाँ से हमने इसको डाल लिया डायरेक्ट इनकम के अंदर, और डायरेक्ट इनकम के अंदर इसे करते एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट हो गया। ये हमारे बन गए लेजर्स। अब लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। अब स्टेप नंबर नेक्स्ट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलेंगे शो मोर ऑप्शंस में, और शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी आ गया, यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी लेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि हम किस कैटेगरी बेसिस पे हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो कैटेगरी है, मान लेते हैं हम जो सॉफ्टवेयर बेसिस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, सॉफ्टवेयर। आपका जो भी पर्पज होगा कैटेगरी बना लेंगे, हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना लिया। अब अदरवाइज अगर और भी कैटेगरी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट हम एक बना रहे हैं ताकि अच्छे से मेंटेनेंस कर सके। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे सेंटर्स, यानी वो इनकम सोर्सेज जहां से हमारा इनकम हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो पहला यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे।
तो कैटेगरी हमारा जो क्या है, तो हमको क्या कैटेगरी हमारा जो है सेलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से नेम लिखना है, क्या क्या बना। जैसे हमको सबसे पहले हमारा जो पहला सोर्स है वो कहाँ से, बिहार से है, हमने बिहार एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा जो हमारा क्या है, यूपी से है, हमने यूपी ले लिया। अगर ऐसे करके अगर और भी इनकम सोर्स जहाँ कंपनी है जहाँ से आपका सोर्सेस हो, जैसे हमारे वो कंपनी एक हमारे बिहार में है, इसके ब्रांचेज हैं, एक हमारा क्या है यूपी में है, और हमारा एक मान लेते हैं एमपी में है। इंटर किए यहाँ पे हमारे ये तीन हमारे वो सोर्सेस है जहाँ से हमारे पास इनकम आएगा, हमारा ये सेंटर से जहाँ से इनकम क्रिएट करेंगे यानी ऐड होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रिएट करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आने के बाद हमको यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना है, तो हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास हम एक जो भी क्लासेस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर क्लासेस लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि जो हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्लासेस। तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर क्लास बना लिया। क्लास का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करेंगे, इंटर करते हैं हमारे सामने यहाँ पे आएगा, सबसे पहले पूछेगा कैटेगरीज, कैटेगरी यानी कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी हम यहाँ से करेंगे सॉफ्टवेयर ले लेंगे। और सॉफ्टवेयर लेने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको उस नेम लेने हैं, कर सकते हैं कि हमको उस सेंटर को सिलेक्ट करने हैं। तो हमने जैसे बिहार सेंटर ले लिया। अब हमको यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमको कौन से राज्य से कितना परसेंट हमारे पास इनकम आता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो इनकम आ रहा है 39% इनकम आ रहा है, और एमपी से हमारे पास जो इनकम्स आ रहे हैं ये हमारा आ रहा है कितना, 50%। तो हमारे पास जो टोटल यूपी से इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11%। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे डिविजन कर लिया है। अगर अदरवाइज और भी आप अगर यहाँ से क्या करते हैं, कुछ भी कंसेशन थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते बदल सकते हैं, चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ से बदल गया। तो ये हमारे वो सोर्सेस हैं जहाँ से हमारे पे इनकम और ये हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो मान लेते हैं बिहार से जो इनकम और एक्सपेंसेस हमारा 39 है, एमपी से हमारा क्या है 40 है, और यूपी से हमारा क्या है यानी 21 है। इंटर करने के बाद इससे क्या करेंगे, इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा क्लासेस बन गया। अब इतना करने के बाद हम चलेंगे कहाँ पे, वाउचर्स में। अब आएंगे वाउचर्स में, वाउचर में इंटर करेंगे। वाउचर में इंटर करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे पेमेंट में। पेमेंट में अगर आप चाहें तो डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चेंज यानी आपको क्लिक करना है क्या, चेंज मोड पे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ से ले लेंगे डबल एंट्रीज। डबल एंट्री में इंटर करते हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई और टू में आपको दिखा रहा था, बाई एंड टू को अगर आप चाहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में बदल दिखाने के लिए तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। अगर यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, यानी आप सिर्फ F12 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इसको ऑप्शन को यहाँ से यस कर देंगे। यस करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है यूज क्रेडिट एंड डेबिट, इस वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। यस करने के बाद क्या कर देंगे, कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में हो गया। तो पहले हमको जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो हमारा जो लाइट बिल आ रही है एक महीने में तीनों जगह यानी जितने भी सोर्सेस उन सभी सोर्सेस के लाइट जो है वो मान लेते हैं 30,000 रुपीज़ का हमें कर रहे हैं। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वो क्लासेस सेलेक्ट नहीं किया जिस आधार पे हमको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फिर से अगेन प्रेस करना है F12। F12 प्रेस करने के बाद हमको सबसे पहले क्लासेस वाले ऑप्शन को यस करना है। तो यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर एंड क्लास, इसको कर देंगे यस। जैसे इसको यस करेंगे तो हम यस करने के बाद कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे। क्लास हमने यहाँ सॉफ्टवेयर क्लास ले लिया। अब जैसे सॉफ्टवेयर क्लास लेकर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे 30,000 लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ फिर अगेन डेबिट का इस्तेमाल करिए, और यहाँ पे हमने जो ले लिया है रेंट, रेंट हमारा जो टोटली आ रहा है मान लेते हैं 40,000 आ रहा है, ठीक है, हमने ले लिया 40,000। और उसके बाद हमारा फिर डेबिट कर लेंगे। डेबिट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सैलरी हो रही है, सैलरी मान लेते हैं टोटल हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितना करें, 80,000 कर रहे हैं। कितना करें, 80,000। तो 80,000 हो गया। इंटर करेंगे और टोटली हम किस में पेमेंट करें, कैश में पेमेंट करें। यहाँ से कैश कर देंगे यानी 1,00,000 यानी 50,000 रुपये का हमारा टोटली खर्च आ रहा है। इसके बाद इसको कर देंगे सर, ये हमारा हो गया पेमेंट का। अब हमारे पास जो इनकम आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप यानी प्रेस करेंगे F6। जैसे F6 प्रेस करेंगे हमारे सामने आ जाएगा रिसिप्ट नोट वाउचर्स। रिसिप्ट नोट वाउचर में क्या करेंगे, क्लास में ले लेते हैं। क्लास में हमारे पास जो इनकम्स आ रहा है, मान लेते हैं हमारा किसी भी थ्रू इनकम जो आ रहा है, हमारे पास इनकम जो आ रहा है टोटली मान लेते हैं हमारे पास 2 लाख इनकम आ रहा है। कितना आ रहा है इनकम, 2 लाख। 2 लाख इंटर करेंगे। कैश किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश हमने ले लिया। इंटर करके यहाँ से कर देंगे सर। अब हमारे पास 2 लाख इनकम आ चुका है, जिसमें से हमारा खर्च क्या है, 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है। अब इसको हम ये देखना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो अलग अलग सोर्सेस है, जैसे बिहार से कितने हमारा टोटल कितना इनकम होता हुआ, कितना खर्च हुआ, एमपी में कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ। इस चीज़ का इसका रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं। चलते सबसे पहले करेंगे बैक आएंगे। बैक करने के बाद आपको चलेंगे लेकर सबसे पहले कहाँ चलना है आपको, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के बाद आपको चलना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। कहाँ जाना है, स्टेटमेंट अकाउंट्स। एक से स्टेटमेंट अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर पे आपको क्या करना है, इंटर करना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी समरी पे इंटर कर देंगे, और इंटर करते आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि कैटेगरी जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी बनाई गई थी, टोटल जो आपके खर्च है यानी 1,50,000 रुपये है, और टोटल इनकम जो आपके पास हुआ था 2 लाख हुआ था, और जिसमें से आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 50,000 रुपया। यानी 2 लाख इनकम होने के बाद उसमें से जो खर्च हुआ है यानी 1.5 लाख रुपये हुआ, जिसमें से 50,000 हमारे पास इनकम बचा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिहार से कितना इनकम हुआ है, और देख रहे हैं एमपी से कितना हुआ है, यहाँ से यूपी से कितना ये हमारे खर्च हुए हैं, और
वहाँ से कितनी कितनी इनकम हुए और उनके अकाउंट्स में कितने कितने रुपए बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी कंपनी का इनकम और एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को कैसे मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।